हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है मार्केट का कैसा होगा, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो आप फोकस में रख के चल सकते हो और कौन कौन से इवेंट्स हैं, और जिस दिन वो इवेंट्स हुए और उस दिन मार्केट पर रिएक्शन कैसा होगा वो भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंड्स, जो मंडे के लिए भी आप फोकस में रख के चल सकते हो, वो है Q1 के रिजल्ट्स। जैसे कि टेक कंपनी से हम मतलब हमने किए थे रिजल्ट्स, जो मेजरली टीसीएस ने स्टार्ट किए थे रिजल्ट्स। तो आईटी सेक्टर को एक अच्छा जो है रिस्पांस मिला मार्केट से, क्योंकि आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी बन गई जो अभी तक बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे। जैसे कि रिलायंस के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को, आफ्टर मार्केट आवर्स रिजल्ट आए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखना होगा मंडे को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बड़ी कंपनी है और मतलब पूरे निफ्टी 50 को जो है मतलब इम्पैक्ट कर सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज लेकर चलती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, फोकस में रखना होगा बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि बहुत दिग्गज बैंक्स के फ्रेंड्स सैटरडे वाले दिन रिजल्ट्स आए हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, येस बैंक। तो बहुत बड़े बैंक्स के रिजल्ट आए और एक ही दिन आए, और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि मंडे को कैसा होगा मार्केट पे। और स्पेशली फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि जो सारे बैंक्स हैं, स्पेसिफिकली आप शेयर्स पर तो देखोगे इम्पैक्ट कैसा होगा, लेकिन उसका पूरा जो रिएक्शन है आप निफ्टी बैंक पर भी देखोगे, क्योंकि बहुत बड़े बैंक्स हैं, उनका रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक को जैसे आप देख सकते हो कि पिछला पूरा जो हफ्ता था, 5 दिन का चार्ट है, एक ही रेंज में घूम रहा था। 58,000 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है एक अच्छी रन मतलब मार्केट ने लिया, और उससे भी ज़्यादा 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी। 900 प्लस पॉइंट्स की क्लोजिंग थी बैंकिंग सेक्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं जो सैटरडे को आए हैं, उसका मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दे दी, क्योंकि इनके बिजनेस अपडेट्स फ्रेंड्स बहुत अच्छे आए थे। तो उसका हम रिएक्शन फ्राइडे को तो देख रहे हैं मार्केट में आया, लेकिन एक्चुअली जब रिजल्ट्स आए और उसका रिएक्शन जो है मंडे को हमें देखने को मिलेगा मार्केट में कैसा होगा। और साथ के साथ फ्रेंड्स, निफ्टी 50 को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि पिछले पूरे 5 दिन निफ्टी ने 24,000 के लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारे लिए 24,200, उसको मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहा था। फ्राइडे को यही हुआ कि निफ्टी 50 में भी एक अच्छा रन आया और हमने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी और 24,300 के ऊपर जाकर हमने क्लोजिंग दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि जो सारे रिजल्ट्स आए हैं वीकेंड पर भी, तो उसका इम्पैक्ट मंडे मॉर्निंग पर मार्केट पर कैसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि मंडे को जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वो यही हैं। क्योंकि यूजुअली फ्रेंड्स क्या होता है, जो ग्लोबल मार्केट में इवेंट्स होते हैं ना वीकेंड पर, तो उस पर भी हमारी मार्केट रिएक्ट करती है। नो डाउट जो भी है ग्लोबल मार्केट्स में होगा उस पर भी रिएक्शन होगा, लेकिन फर्स्टली फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ होगी, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के, उसका मार्केट पर क्या रिएक्शन होगा, ये सुबह हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा। साथ के साथ फ्रेंड्स, आप इंडियन रुपी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से जो रुपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, डेप्रिशिएट कर रहा है, 96 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस में रखना। साथ के साथ आरबीआई, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, रुपी को लेकर, टैक्स के फ्रंट पर क्या क्या अपडेट्स आती हैं, मीटिंग्स अगर हुई तो क्या क्या डिसीजंस वो लेते हैं, तो इस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। क्रूड ऑयल को फ्रेंड्स अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, अभी भी रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं उसका क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट हम आता देख रहे हैं। नो डाउट इतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल ने इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया जैसे पहले दिया था, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्रूड ऑयल 88 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इतनी तेज़ी तो बनी है, लेकिन क्रूड ऑयल की इतनी तेज़ी भी अच्छी नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो क्रूड ऑयल पर भी हम फोकस रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट कंपनी है, इनके रिजल्ट्स आएंगे, टेस्ला के रिजल्ट्स आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए फ्रेंड्स इनके रिजल्ट्स को ट्रैक करना, क्योंकि जो एआई चिप सेमीकंडक्टर को लेकर जो हमने तेज़ी देखी पिछले काफ़ी टाइम से, अब वो थोड़ी सी रुक चुकी है। टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। साउथ कोरिया का मार्केट भी फ्रेंड्स हम देखें तो टॉप लेवल से 20-25% जो है क्रैश हो चुका है।
तो अब ये आगे की चाल कैसी होगी, ये बहुत बड़ी कंपनीज के जब रिजल्ट्स आएंगे तब हमें पता चलेगा कि एआई को लेकर अब आगे की चाल शेयर्स में कैसी होती है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। और साथ के साथ टेस्ला को लेकर फ्रेंड्स एक अपडेट आई थी सामने के जो गाड़ियां इनकी बिकी हैं, मतलब एक म्यूटेड स्टार्ट मिला है इंडिया में, 500 से भी कम गाड़ियां जो है ये सेल कर पाए हैं। इससे अच्छा बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ को अच्छा रिस्पांस मिला है। तो टेस्ला के रिजल्ट्स को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूके का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उस दिन, तो आप इसको भी फोकस में रखिए क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा ही है जो आगे डिसाइड करेगा कि रेट कट होगा, हाइक होगा या रेट को होल्ड रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्सडे को भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको आप फोकस में रखोगे, जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। तो यही फ्रेंड्स के रेट को होल्ड करेंगे या रेट हाइक करेंगे या रेट कट के चांसेस या प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन रेट को होल्ड ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं काफ़ी इकोनॉमीज़ में है। तो उसको डील कैसे करते हैं सेंट्रल बैंक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी देखने के लिए, क्योंकि अगर रेट हाइक भी होता है तो अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट हाइक करेंगे तो बाकी सेंट्रल बैंक्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि रेट हाइक करना है कि नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा उस दिन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है फ्रेंड्स जो है मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए और हमारी ग्लोबल लेवल की इकोनॉमीज़ के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो अगर हायर साइड पर आए, जैसे कि लोगों के पास जॉब्स हैं, अच्छी उनके पास स्पेंडिंग पावर है, तो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फेडरल रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक रेट हाइक के बारे में सोचता है क्योंकि उनको ये लगता है कि लोगों के पास जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग पावर है उनके पास, तो रेट हाइक करना चाहिए। लेकिन अगर यही डेटा फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसा आए कि लोगों के पास जॉब्स कम है, डाउन साइड की तरफ डेटा आए और लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है, तो उसकी मतलब उसके बेसिस पर जो है फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करने के बारे में सोचते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा ये अजीब लगता है, लेकिन फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स यही कहती है कि जॉबलेस क्लेम्स का डेटा ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो इसका ये जो डेटा आएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर हम देखें कि लास्ट टाइम जो डेटा आया था उसके बेसिस पर मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी क्योंकि ये अच्छा डेटा आया था, लोगों के पास नौकरियां थी, हाँ स्पेंडिंग पावर थी, तो मार्केट में क्रैश भी आ गया था यूएस इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट में। तो इसका इम्पैक्ट हमने भी अपनी मार्केट में देखा। तो इस बार का डेटा कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एफआईआईएस डीआईएस का डेटा हम डेली ट्रैक करते हैं वैसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डीआईएस तो है बाइंग करते रहते हैं, लेकिन एफआईआईएस की जो है बाइंग अब थोड़ी सी रुकी हुई है। पहले उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी थी, धीरे धीरे बाइंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक दो दिन जो है एग्रेसिव जो है सेलिंग की है मार्केट में। तो इनका आगे की चाल कैसी होगी वो डिपेंड करती है फ्रेंड्स हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, ग्लोबल लेवल पर इवेंट्स क्या चल रहे हैं, क्रूड ऑयल की चाल कैसी होगी, और स्पेशली फ्रेंड्स हमारा रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है वो भी एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। इसीलिए एफआईआईएस जो है अपनी सेलिंग कंटिन्यू करते हैं और एग्रेसिवली करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि एफआईआईएस की आगे की चाल कैसे होगी। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो एफसीएनआर डिपॉजिट्स के लिए जो आरबीआई ने डिसीजंस लिए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इनकी जो इनफ्लो होगा डॉलर का वो भी इम्पॉर्टेंट है, देखने वाला होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ पर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर उन्होंने मतलब टैक्स की छूट दे दी थी, उसके बाद हमने देखा था कि डॉलर का इनफ्लो आया था लेकिन एज एक्सपेक्टेड नहीं आया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि ये भी देखने वाली बात होगी कि एफसीएनआर को लेकर भी क्या आउटपुट निकलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे लास्ट निफ्टी 50 की जो है चाल हम देखेंगे। जैसे पहले हमने देखा है कि 24,200 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो फ्राइडे को मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट लेवल फ्रेंड्स निफ्टी 50 का है 24,500, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे की तरफ देखें तो 24,300, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट लेवल है। लेकिन देखा जाए फ्रेंड्स, अगर कोई भी ये जो रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स होते हैं, ये 1 मिनट में टूट जाते हैं। अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आ जाए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी टूट जाता है, अगर कोई भी ख़राब खबर आ जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी टूट जाता है। ये तो जस्ट साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, लेकिन 24,500 है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब ये मार्केट कैसे तोड़ेगा, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि रिजल्ट्स, क्रूड ऑयल, जो ग्लोबल इवेंट्स हैं, वो सारा कुछ रुपी, और जो सपोर्ट है वो है 24,300। अगर एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना हुए, मार्केट का रिएक्शन, सारा कुछ फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल की चाल, ये सारा कुछ है जो सपोर्ट लेवल जो है डिसाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है 24,300 का लेवल मार्केट के लिए नेक्स्ट।
तो आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो। ये कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं फ्रेंड्स जो हम नोट डाउन करके चलते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स, ये है कुछ मार्केट के नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।